महर्षि मेनी की बोध कथाएं हैं। मेल में बड़ा बल है, मेल में बड़ा बल है। एक कहानी है, एक अमीर आदमी था, वह बहुत गरीब हो गया। वह क्या हुआ? बहुत गरीब हो गया। उसके पास भोजन भी नहीं रहा। उसके 4 पुत्र थे, चारों में मेल था। एक दिन विचार किया कि चलो जंगल। चारों पुत्रों के साथ वह गरीब आदमी जंगल चला। साथ में मूंज, लोटा और हंडी ले ली। जब जंगल पहुंचा तो वह एक गाछ के नीचे बैठ गया। लड़कों से कहा, साफ सुथरा करो इस जगह को। सभी लड़कों ने साफ किया और वह स्वयं मूंज की रस्सी बनाने लगा। एक लड़के से कहा कि आग लाओ। वह लड़का तुरंत आग लाने के लिए चला गया। दूसरे लड़के से कहा कि पानी लाओ। वह तुरंत पानी लाने के लिए चला गया। तीसरे लड़के से कहा कि लकड़ी काटकर लाओ। तीसरा लड़का भी पिता की आज्ञा से तुरंत लकड़ी के लिए चला गया। चौथे लड़के से कहा कि चूल्हा बनाओ। चूल्हा भी बन गया। गाछ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत सुख शरीर में रहता है। जब तक उसकी ममता संसारिक वस्तुओं और परिवार से लगी रहती है, तब तक वह प्रेत योनि में रहता है। अपने कर्मानुसार भोग कर वह अन्य योनि में जाता है। प्रेत से डरना ठीक नहीं। जीवात्मा की अमरता निश्चित है, इसलिए प्रेत से डरने की बात नहीं। अपने कर्म के मुताबिक जीव हानि लाभ उठाता है। वृक्ष पर से प्रेत ने देखा कि बूढ़े के पास खाने का कोई सामान नहीं है, खाएगा क्या? उसने उस बूढ़े से कहा, ऐ मनुष्य, हंडी में क्या पकाकर खाओगे? बूढ़े ने कहा, तुम कौन बोलते हो? तुमको यह पूछने की क्या जरूरत है? प्रेत ने कहा, मैं प्रेत हूँ। बूढ़े ने कहा, मैं तुमको इस रस्सी से बांधूंगा। हम लोगों का आपस में मेल है, इसलिए तुमको भी पकड़कर हंडी में पकाऊंगा। प्रेत ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत मेल है, तुम लोग मुझे पछाड़ सकते हो। मैं तुम लोगों के मेल पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको धन चाहिए? तुमको धन चाहिए ना? यहाँ गाछ के नीचे धन गड़ा हुआ है, तुम ले लो। वह बूढ़ा अपने पुत्रों के साथ मनचाहा धन लेकर घर वापस चला आया। यह तो मेल की बात हुई। बूढ़े के पड़ोस में दूसरा आदमी था, उसके भी 4 पुत्र थे। उसने उस बूढ़े से पूछा कि आपको वह धन कैसे प्राप्त हुआ? बूढ़े ने जंगल का प्रेत वाला सारा वृत्तांत सुना दिया। वह आदमी भी अपने पुत्रों के साथ उसी जंगल में, उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जिस पर वह प्रेत रहता। उसने अपने बेटों से कहा, लकड़ी लाओ, आग लाओ, पानी लाओ। बेटों ने कहा, आप पागल हो गए हैं, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? किसी बेटे ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रेत ने कहा, तुम जल्दी भाग जाओ, नहीं तो सबको पछाड़ कर मार डालूंगा। तुमको आपस में मेल नहीं है। वह बूढ़ा पुत्रों के साथ भाग गया। यह तो दंत कथा है, कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन इसमें मेल का उपदेश है। मेल में बल है, मेल में बहुत लाभ है। आपस में मेल से रहने के लिए और सत्य से अलग रहो। सत्य बोलो, सत्य के बिना मेल खत्म हो जाए। सत्यता को ग्रहण करो तो आपस में खूब मेल रहेगा। सत्य को जो ग्रहण करते हैं वे ईश्वर को पाते हैं, इसलिए आपस में सत्य का बर्ताव करो। शांति संदेश जून 9 सन 1900
87 श्री श्री सदगुरु महाराज की महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तन कुंज जासु वचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। प्रातः स्मरण अनंतर देव परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग करे महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। रामचरितमानस में आया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। जहां सुमति है, एक मत अच्छा मत है, वहां नाना प्रकार की संपत्ति। जहां आपस में मेल नहीं है, कुमति है, वहां तरह तरह का विपत्ति है। भगवान कृष्ण के समय में दुर्योधन 100 भाई थे। दुर्योधन का कई भाई थे? 100 भाई। एक बहन थी, श्री सदगुरु एक बहन। 100 भाई थे, लेकिन उनमें मेल नहीं था। पांडु 5 भाई, मेल नहीं था। वो 5 भाई को पांडु पुत्र को देखना नहीं चाहते थे, जबकि एक ही खानदान, एक ही वंशज के हैं। दुर्योधन के चलते बेमेल हो गया। उसके चलते क्या हुआ? दुर्योधन 100 भाई मारा। युधिष्ठिर जी महाराज 5 भाई थे जिनमें मेल था, 100 भाई को पराजित कर दिया। बड़े बड़े वीर को, धुरंधर को, भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को, कर्ण को, आदि आदि योद्धाओं को पराजित कर दिया। एक मेल के चलते, मेल 5 भाई मेल था, इनका बाल बाका नहीं हुआ। रावण को कितना पुत्र था? 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख पोता। नाती को कहते, पोता को कहते नाती। श्री सदगुरु 1 लाख पोत, 1.25 लाख नाती। जा रावण घर दियो न बाती। रावण ने मां सीता का हरण किया। कौन सीता? माया की सीता, नकली सीता। असली सीता को भगवान श्री राम ने कहा, सीते अब हमें कुछ नाटक करना है, आप अग्नि में प्रवेश कर दो। असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, माया की सीता साथ में। श्री सदगुरु इस मां सीता को कोई स्पर्श कर सकता है? रावण पकड़ करके ले जाते, माया की सीता थी। श्री सदगुरु ये बहाना था। रावण कुल का नाश संहार होना निश्चित था। विभीषण जी उपदेश के भैया
जगत सीता जगत जननी है, जगत की माँ है, इनको वापस कर दीजिए। रावण कहते हैं मेरे राज में रहता है, गाता है दुश्मन का, छाती में लात मारती है। जैसे छाती में लात मारे, सभासद बैठे तमाम से कहते हैं अब मैं जा रहा हूं प्रभु श्री राम के शरण में। मैं कहाँ जा रहा हूं? अब मैं प्रभु श्री राम के शरण में जा रहा हूं। अब मैं प्रभु श्री राम के शरण में जा रहा हूं। अस कहा चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तभी। इस तरह की बात जब विभीषण कहते हैं, उसी समय सब निशाचर, सब राक्षस का आयुहीन हो गया, मतलब थोड़ा रह गया। और एक दो भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण, 1,00,000 को 1,25,00,000 नाती जो इसे रावण थे, सबको नाश कर दिया। जय सदगुरु महाराज की जय। भालू बंदर सब इनके भगवान श्री राम के साथ में थे, सबने पटक पटक करके मार दिया, कोई नहीं बचा। रावण भगवान श्री राम से कहते, राम मैं आपसे जाति में भी बड़ा हूं, उम्र में भी बड़ा हूं, पढ़ा लिखा भी बहुत हूं। श्री सदगुरु महाराज पढ़ा लिखा बहुत, मेरे पास सोने की लंका है, बहुत विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य हूं, आपसे सब कुछ अधिक है। सिर्फ एक चीज के नहीं रहने के चलते मैं पराजित हो गया। आपके साथ में आपका भाई था, मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। श्री सदगुरु अगर मेरे साथ विभीषण रहता तो आप हमको हरा नहीं सकते। भेद तो विभीषण ने बताए। श्री सदगुरु कैसे रावण का वध होगा, भेद विभीषण ने बताया। लेकिन अस कहा चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। और श्री सदगुरु अंत में कहते हैं, हे श्री राम, शुभ काम को जल्द कीजिए, शुभ काम को छोड़ दीजिए। समुद्र का पानी खारा है, स्वर्गलोक में जाने बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैंने विचार किया समुद्र के जल को उछाल, उस खारा जल को निकालूंगा और क्षीर समुद्र मतलब दूध का सागर बनाऊंगा। स्वर्गलोक में सीढ़ी लगाऊंगा, स्वर्गलोक में सीढ़ी लगाऊंगा। ये शुभ काम हमें करना था, लेकिन मैं शुभ काम नहीं किया। आपकी भार्या, आपकी धर्म पत्नी का मैंने चोरी किया, जिसके चलते रहा न कोई मैं रोवन हारा। ऐसा ज्ञान रावण को हुआ जब सारे के सारे मर गए, मारे गए, तब ज्ञान हुआ। सदगुरु बाद में ज्ञान होने से क्या होगा? बहुत साथ कथा कंथारो मंथन वृथे किम मारुतः अन्वेष्टव्यम प्रत्ययन ज्योतिरांतरम मारुता अंतर्गतम। हे वायु भगवान, बहुत से शास्त्रों कथाओं को बचने से क्या फल? अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म प्रकाश परमात्मा की ज्योति को खोजिए, जिससे जीवन मंगलमय होगा।
मति की रति गति भूत भलाई जब यही जतन जहाँ दे पाए, सो जानो सत्संग कहो लोगों वेदरान पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हो सत्संग के प्रयास होना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन काका श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज जय गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।